हेलो दोस्तों। हम हैं सारथी स्टडीज़। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। देखिए, हम करते हैं सवाल नंबर 1। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पूछ रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। देखिए, करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम इसका उल्टा मान लेते हैं। इसने बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम मानते हैं उसको परिमेय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात √5 बराबर क्या है, P/Q है। और यहाँ पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा आप। मतलब Q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा, इस वजह से काट देते हैं। और P तथा Q दोनों सहभाज्य होते हैं हमेशा। सहभाज्य का मतलब है दोनों का P तथा Q का HCF हमेशा एक होगा। P व Q का HCF हमेशा होता है 1। ठीक है, आइए करते हैं। हमने माना है √5 बराबर P/Q, क्योंकि एक परिमेय संख्या है। तो Q यहाँ पे भाग कर रहा है, उधर गुना कर देगा, तो ये हो जाएगा Q गुना में √5 बराबर P हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 5Q²। जब हम रूट की संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका रूट खत्म हो जाता है। ये देखिए, इसका रूट खत्म हो गया और ये Q का वर्ग हो गया, बराबर है P²। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि Q² बराबर है P²/5। भाई ये 5 गुना में है, इधर अगर भाग में आ जाता है, यह आ गया। हमने देखा कि जो P² का मान है वो 5 से कट रहा है, 5 से कटेगा पूरा पूरा। लिखेंगे चूँकि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है, इसलिए जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करते चलेंगे सवाल को। देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम मानते हैं, हम मान लेते हैं P बराबर 5R मान लेते हैं। ये आपको मानना है हमेशा। ऐसे सवाल में जब भी आता है R मान लेते हैं। आप यहाँ पे R मान सकते हैं, C मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आपने मान लिया है P बराबर 5R। ठीक है, अब हम करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
हो सकता है आपको थोड़ी बाहर की आवाज़ आ रही हो, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पी का वर्ग बराबर 5 आर का वर्ग, ठीक है। 5 आर का वर्ग यानी कि पी का वर्ग बराबर 5 पंजे 25 आर स्क्वायर, ठीक है। और देखिए पी स्क्वायर का मान ये रहा, यहाँ पर ये रहा, देखिए ये रहा, यहाँ पर देखिए आप पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, ये है यहाँ पर। इसको उठाकर मैं यहाँ पर रख देता हूँ पी स्क्वायर की जगह पर, ठीक है। देखिए कैसे हम करते हैं। इसकी रंग आ जाएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। 5 गुना में है, यहाँ रहेगा भाग में, तो क्यू स्क्वायर बराबर 25/5 आर स्क्वायर। 5 से कटेगा 5 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बचेगा। देखिए ये बचेगा क्यू, 5 से कटेगा 5 बार, तो ये बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 5 आर स्क्वायर, ठीक है। 5 गुना में यहाँ भाग में आ जाएगा, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर से भी कटेगा और क्यू से भी कटेगा, ठीक है। ऐसे ही इसको हम कर लेंगे आगे, लिख लेते हैं चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। भाई जब क्यू स्क्वायर कट रहा है 5 से, तो क्यू भी कटेगा, सिंपल सी बात है, होगा, ठीक है। आपने देखा पी भी कट रहा है, क्यू भी कट रहा है, ठीक है ना। तो आप सिंपल से एक बात लिखेंगे कि पी तथा क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः इन दोनों का HCF कभी भी एक नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप लिखेंगे चूँकि पी तथा क्यू दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं, इसलिए पी तथा क्यू का HCF बराबर एक नहीं है। HCF कब होता है? जब दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हों, यानी पी तथा क्यू का HCF एक कब होगा? जब ये किसी से भी नहीं कटेंगे, ठीक है, तब होता है इनका HCF एक। अब ये 5 से कट रहे हैं तो इनका HCF एक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो आप लिखेंगे सिंपल बात कि अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। यानी हमने जो माना था ना कि भाई ये परिमेय है, तो अब ये अपरिमेय बन जाती है। विरोधाभास प्रकट है या प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। देखिए ये चैप्टर हो सकता है आपको भारी लग रहा हो, पूरे गणित में सिर्फ एक या दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको भारी लगेंगे, वरना बाकी सभी बहुत ही आसान है, ठीक है ना।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम सवाल है, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, हम उल्टा मान लेते हैं इसको भी, माना इसी की तरह माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब है जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो 3 + 2√5 5 बराबर क्या है, P/Q है, जहाँ Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है और P तथा Q का HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। HCF बराबर 1 होगा परिमेय संख्या के अंदर, ठीक है। तो देखिए ये 3 इधर प्लस का है, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का। कोई भी संख्या इधर बराबर से इधर जाती है तो चिन्ह उसका बदल जाता है। यहाँ बचेगा 2√5, इधर आ जाएगा P/Q -3, ठीक है। देखिए 2 गुना में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, यहाँ बचेगा खाली √5 बराबर P/Q -3 ये 2 गुना में तो भाग में आ जाएगा, यहाँ आ गया भाग में, ठीक है। अभी हमने शुरू में इसको माना था परिमेय संख्या, जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, क्योंकि आप परिमेय संख्या में से यदि कोई संख्या घटाएं या जोड़ें परिमेय संख्या तो परिमेय रहती है। आप परिमेय संख्या के अंदर किसी परिमेय संख्या की गुना या भाग करें तो वो भी वो परिमेय संख्या रहती है। तो देखिए ये इतनी, ये पूरी संख्या तो है परिमेय, ठीक है, जबकि √5 क्या है, परिमेय संख्या है। अभी हमने सिद्ध किया है इससे पहले सवाल में, ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय बराबर कैसे हो सकती है, बराबर तो नहीं हो पाएगी, अर्थात √5 बराबर नहीं है किसके, P/Q -3/2 के बराबर नहीं है √5, ठीक है ना। ये इसको आप बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ये इसका मेन पार्ट है सवाल का। क्योंकि बराबर नहीं है तो बस आप लिख देंगे, सिंपल सी बात हुई। तो आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो बस हमारे जो हमने जिसको माना, हमने शुरू में माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, ये तो गलत हो गया। तो बस आप लिख देंगे हमारी अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट है, विरोधाभास प्रकट हुई या होती है। अर्थात 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर बहुत आसान है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर 3 पार्ट हैं। पहला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हमको सिद्ध करना है कि 3 संख्याएं जो दी गई हैं वो सभी अपरिमेय हैं। ठीक है, पहले ये 1/√2। ठीक है, तीसरे का पहला पार्ट है 1/√2। इसको हम करते हैं। देखिए तीसरे का पहला पार्ट है 1/√2। हमको सिद्ध करना है कि ये संख्या परिमेय है, तो बस उल्टा मान लेंगे इसको हम। पहले ही माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए हम करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले पलट लेंगे। ठीक है, चलिए छोड़िए, पहले ऐसे ही करते हैं। 1/√2 किसके बराबर है, p बटा q के बराबर है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है जहाँ q का मान कभी भी जीरो नहीं होगा, तथा p एंड q या p जैसा q का HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको पलट लेते हैं पूरे को। इनको पलटने पर यानी का व्युत्क्रम करने पर आप ऐसे लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। देखिए ये हो जाएगा उल्टा, यानी कि √2/1। 1 का मतलब तो कुछ भी नहीं है, तो बस ऐसे ही ध्यान देते हैं, बराबर q/p। ठीक है ना। और आपको पता है p/q तो एक, q/p एक परिमेय संख्या है। और अभी हमने निकाला है पहले ही √5 या √2 √3 कुछ भी हो, वो होती है एक अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूँकि q/p एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √2 बराबर नहीं है q/p के। ठीक है ना। अर्थात √2 एक क्या हुई, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसके बराबर नहीं है परिमेय के, तो बस फिर तो अपरिमेय बचती है। अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर बहुत आसान है। ठीक है ना। ऐसा ही करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है संख्या है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमें सिद्ध करना है। ऐसे ही बस देखिए कर लेते हैं। संख्या आपके पास है 7√5, लिख लेते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट 7√5 हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो बस पहले इसको उल्टा मान लेते हैं, परिमेय मान लेते हैं हम इसके। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय क्या होती है, यानी कि 7√5 बराबर है p/q के। ठीक है, जहाँ पर q कभी भी जीरो नहीं होता है और p
तथा क्यू का HCF हमेशा 1 होगा। बहुत आसान है ये बात तो बस देखिए इस 7 गुना कर रहा है यहाँ पर, यहाँ इधर आके भाग कर देगा, यहाँ बचेगा √5 बराबर P/7 क्यों रहेगा ये गुना कर, यहाँ गुना की इसने, यहाँ पे भाग कर देगा, कर दी इसने। ये तो पूरी एक परिमेय संख्या है और अभी अभी हमने देखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो बराबर कैसे होगी, ठीक है ना। तो लिखेंगे आप चूँकि P/7 क्यों एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √5 बराबर नहीं है किसके, P/7 क्यों के। बहुत सिंपल है, तो हो गया सवाल ये भी। अर्थात आप लिखेंगे अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर बहुत आसान है, तो ठीक है ना। आप सभी को इनको ऐसे ही कर लेंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, बस आखिरी सवाल है, ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। फिर अभी हम देखेंगे तीसरे का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये बोल रहा है, देखिए ये कह रहा है 6 + √2, ये रहा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे बस, ठीक है ना, बहुत आसान है। 6 + √2 बस उल्टा मान लेंगे पहले हम इसको, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 6 + √2 को किसके बराबर लिखेंगे हम, बराबर लिखेंगे P/Q के, जहाँ पर Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। वह P तथा Q का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो बस लिखते हैं, देखिए ये 6 इधर प्लस का है, उधर का हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचेगा √2 बराबर P/Q -6। और आपको पता है, मैंने अभी बताया है आपको, यदि हम परिमेय संख्या से कोई परिमेय संख्या घटाएंगे तो पूरी संख्या परिमेय में बचती है, फिर वो भी, तो ये पूरी बचेगी संख्या कौन सी, ये पूरी हो जाएगी संख्या परिमेय। √2 अभी हमने देखा है अपरिमेय होता है, तो अपरिमेय परिमेय के बराबर कैसे होगा, नहीं होगा। तो बस आप लिखेंगे चूँकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए P/Q -6 बराबर नहीं है √2 के। अर्थात छः + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये खत्म हुई आज की एक्सरसाइज हमारी पूरी। ऐसे ही वीडियो के लिए हमको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।